question based on SHM for competitive purposes. A particle moves along a straight line to follow the equation ax square plus bv square is equal to k, where a, b and k are constants. The amplitude of SHM, A option is under root k by b option is under root b by k, c option is under root k by a, d option is under root a by k. It is also given to you x is the displacement and v is the velocity. To answer this problem here, you have to establish a relation between displacement and velocity. आपको given है ax square plus bv square is equal to k. ये रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में है, तो हम SHM के लिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लेंगे. वी नो वेरी वेल एज डिस्प्लेसमेंट x is equal to a sin omega t. तो यहाँ से हम sin omega t को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो sin omega t become here x upon a. At the same time, velocity v will be rate of change of displacement dx by dt. So अगर हम सॉल्व करते हैं d upon dt of displacement is a sin omega t. After solving, it become here a sin omega t is differentiation is omega cos omega t. In this way, velocity v become a omega cos omega t. तो यहाँ से हम cos omega t को सॉल्व कर सकते हैं. तो cos omega t become here v upon a omega is the equation number 2 is here. अब यहाँ से इक्वेशन 1 से sin omega t हमारे पास है, इक्वेशन 2 से cos omega t हमारे पास है. अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1. मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू, इट इज हियर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज 1. So therefore it become here x square by a square plus v square by a square omega square is equal to 1. ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट x के एज वेल एज वेलोसिटी v के. अब जो गिवन इक्वेशन आपके पास है उसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे. तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर इज इक्वल टू k. k को अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड में ले लें, इट बिकम हियर ax square by k plus bv square by k is equal to 1. अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज करके इक्वेशन 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. therefore it become here x square upon k upon a plus v square upon k upon b is equal to 1. on comparing equation 3 and 4, अगर हम 3 और 4 से देखते हैं तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि दिस एम्पलीट्यूड a स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय a. एम्पलीट्यूड a स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय a. तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय a. इट इज द आंसर. दिस C इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन SHM इज a particle execute SHM between amplitude plus a and minus a. Find the position plus x of particle such that the time taken by it from 0 to plus x and to go from plus x to plus a is same. The time is considered from equilibrium position and the four options are: first option is a by 2, b is a by root 2, c is a by 2 root 2 and d is a root 2 by 4. प्रॉब्लम में let this position is the mean position. यहीं से हमने टाइम को भी और पोजीशन को भी मेजर करना है. आपको गिवन है इस मेन पोजीशन से लेकर के, और ये कोई पोजीशन इंटरमीडिएट पोजीशन प्लस x है, यहां तक का जो टाइम है वही टाइम इस इंटरमीडिएट पोजीशन x से लेकर के x इक्वल टू a तक का टाइम है. इट इज गिवन टू. ये टाइम हम जीरो ले सकते हैं, ये टाइम हमारे पास जीरो है. लेट बी दिस टाइम इज t1 and let this time is t2. यहां पर हम एक पॉइंट को अच्छी तरह से जानते हैं कि मेन पोजीशन से लेकर के और एम्पलीट्यूड तक का जो टाइम होता है, दिस टाइम t इज इक्वल टू, इट इज हियर t by 4, 1/4 ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है. तो यहाँ पे ये टाइम t2 हो जाएगा. और आपको गिवन है एज पर क्वेश्चन, इट इज गिवन टू यू कि टाइम फॉर, लेट दिस पोजीशन इज p हियर, लेट दिस पोजीशन इज q हियर. आपको गिवन है टाइम फॉर o to p इज इक्वल टू टाइम फॉर p to q. इन दिस वे टाइम फॉर o to p इज t1 minus 0, क्योंकि हम o से टाइम को स्टार्ट कर रहे हैं. लेट प्लस x पे इसका पोजीशन t1 है, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा t1 minus 0, और टाइम का ये डिफरेंस कितना हो जाएगा t2 minus t1 which is equal to t2 minus t1. यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इट बिकम हियर
2t1 is equal to t2. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब हम जानते हैं एज यू नो वेरी वेल द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ पे जब हम x के लिए पढ़ रहे हैं, पॉइंट P तक पढ़ रहे हैं, O to P पढ़ना चाहते हैं हम, O to P। O to P पे टाइम कितना है हमारे पास, दिस टाइम इज t1, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इज इक्वल टू प्लस x, और इस x को मैंने अज्यूम कर दिया है, लेट दिस मच डिस्प्लेसमेंट इज 1 अपॉन nth पार्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये अजम्पशन हमने ले लिया है, x की वैल्यू मैंने 1 अपॉन n टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड यूज कर लिया था। इट बिकम हियर a by n इज इक्वल टू a sin ओमेगा t1, क्योंकि यहां से O से लेके P तक पहुंचने का टाइम कितना है हमारे पास, t1 है, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। इट बिकम हियर 1 अपॉन n इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t1। अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, साइन ओमेगा t1 बिकम हियर 1 upon n. In this way, omega t1 is equal to sine inverse of 1 upon n. अब यहां से हम t1 को सॉल्व कर सकते हैं। t1 become here 1 upon omega sine inverse of 1 upon n. t1 हमने फाइंड आउट किया है, t1 is t2 by इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं t1 कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2 से t1 is here t2 by 2 एंड t2 कितना आपके पास, t2 हमारे पास t by 4 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 ऑसिलेशन के लिए जब बॉडी मेन पोजीशन से लेके और एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है, दिस वन a तक जाता है, ये 0 है, ये a है, तो ये जो टाइम होता है ये टाइम t by 4 होता है, वो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। तो t2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, t by 4 हो जाएगा। इट बिकम हियर 1 upon 2 into t by 4, इट बिकम हियर t by 8। t1 is equal to t by 8, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, t1 is equal to it become here t by 8, 1 upon omega, omega is 2 pi by t, ये t ऊपर आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 1 upon n, t से t यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड दिस वे आपको यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1 upon n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और वो सॉल्व करके आ जाएगा आपका यहाँ से, इट बिकम हियर 2 4 जाए 8 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। In this way 1 upon n become here sine of pi by 4, तो 1 upon n is equal to sine pi by 4, we know very well, sine 45 is equal to 1 upon root 2, therefore n is equal to root 2। ये आपने n की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, और आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया था x इज इक्वल टू कितना लिया था हमने, a by n लिया था, और n कितना आएगा सॉल्व करके, √2 आ गया है, therefore a by √2 is the answer here. In this way your correct answer is B is here, a by √2. Next question is, a particle executing SHM at a point x is equal to a by 3, kinetic energy of particle is k, where a is amplitude. At a point x equal to 2a by 3, kinetic energy of particle will be, and four options are, option A is 2k, option B is k root 2, option C is 5k by 8, and option D is 5k by 3. इस क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी दैट वी ऑल नो वेरी वेल, AK is equal to half of K। K यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्मॉल k here, I am representing it by k naught, a square minus x square। तो आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि जब x की वैल्यू a by 3 है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास k है, हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो k is equal to half k naught, इट इज हियर a square minus x square, वो कितना है हमारे पास, a by 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, इट बिकम हियर half k naught being the spring constant, इट बिकम हियर a square minus a square by 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व होके आ जाएगा half k naught, एंड इट बिकम हियर a square, हमने आउटसाइड ले लिया, इट बिकम हियर 8 by 9। इक्वेशन नंबर 1 इज हियर। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि नाउ x बिकम हियर 2a by 3, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, लेट इट बी k डैश। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, k डैश इज इक्वल टू हाफ k नॉट, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर कितना है 2a by 3, इट बिकम हियर 2a by 3 इट्स होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको, हाफ k नॉट, इट इज हियर a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय 9, इसको सॉल्व कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी हाफ k नॉट a स्क्वायर, एंड इट बिकम हियर 5 by 9। इक्वेशन नंबर 2 इज हियर।
अगर हम इसको डिवाइड कर दें k dash by k, it become here 5 by 9 into 8 by 9. It comes out to be 5 by 8. In this way, k dash is equal to 5k by 8 is the answer. And your answer is in this way. C option is the correct option.